हमारा ब्लॉकिंग वाला फाइल था, इसमें हम लोगों ने इन बिटवीन ये डाला नहीं था, इधर जो ब्रेकअप डालना था, सिर्फ की पोजेस था हमारा, ठीक है, ये उसके बाद हम लोगों ने रिफाइन करते, जैसे हम लोगों ने किया है यहाँ पर। सो फर्स्ट हमारा था 1 से लेके 11, वो होल्ड ही रहेगा हमारा, ठीक है। इसमें मूविंग होल्ड अज्यूम करते हम लोग, उसमें अभी भी एक्शन है बट वो हम लोग बाद में डालेंगे, ठीक है। 11 तक ऑलमोस्ट वो जगह पे ही है, सिर्फ हल्का सा हाथ का मूवमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट थ्रो। सो ये वैसे ही रखा है। देन 18 फ्रेम पे वो हम लोगों ने नीचे ही किया हुआ। सो इसके भी इन बिटवीन हमें कुछ डालने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ पोज हमें चेक करना है कि क्या हुआ। यहाँ पर नीचे बेंड हुआ, ठीक है, साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड एंड साइडवेज, फॉरवर्ड, ठीक है, एंड साइडवेज एंड डाउन, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। देन अभी ये काफ़ी गैप है यहाँ पर, यहाँ से लेके 37 तक, ठीक है, यहाँ से लेके 37 हम लोग ने ऑलमोस्ट ये पोज लिया है, ठीक है, 37 वाला, बट वो भी हम लोग ने, ठीक है। अभी इसे हमें करेक्ट करना है, ये पोज एग्जैक्ट अभी प्रॉपर नहीं है, इसका जो पावर है वो बिल्ड अभी हुआ नहीं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो इन बिटवीन हमारा 18 फ्रेम था, 18 के बाद 27 पे देखते क्या हो रहा है, ठीक है। तो हाथ यहाँ पर नीचे से जा रहा है, ये तो 23rd पे मैं ले रहा हूँ, 23rd पे पूरा हाथ ओपन हो गया उसका। इस तक यहाँ पर यहाँ पर पूरा पीछे खींचा हुआ है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हाथ इसका जो आर्क है वो कैसे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। सो एनिमेशन में हमें लाइव रेफरेंस देखने के बाद हम लोग एनिमेशन जब करते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा रिफाइन करते हैं कि हम लोग आर्क्स में आर्क को ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसा भी ये डाउन होके देन ऊपर जा रहा है, सो ये आर्क मुझे प्रॉपर करना है, तो दैट ये जो एक डीप आ रहा है वी वो नहीं आना चाहिए,
सो मैं उसको यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पर, ये मुझे एक डीप दिख रहा है यहाँ पर, ये फिर ऊपर जा रहा है। सो मैं उसको थोड़ा रिफाइन करता हूँ यहाँ पर, सो दैट वो स्मूथ जाए। मैं और थोड़ा सा ये करता हूँ जेड, जेड में मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, तो एक स्मूथ वे में जाना चाहिए वो, ठीक है। एक्स में भी ये ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, सो इसको, तो जो इसका फ्लो रहेगा वो प्रॉपर दिखेगा। अभी उसका आर्क जो है, उसी हाथ का भी आर्क हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी ये आ रहा है प्रॉपर, यहाँ पर इसका अभी ये रोटेशन है, रोटेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। रोटेशन भी यहाँ पर दिख रहा है, सो ये रोटेशन का की ऑड हो गया, सो इसको हम लोग उड़ा भी सकते हैं इस की को, ठीक है। सो अभी जो जा रहा है, अभी इसका आर्क प्रॉपर जा रहा है। अभी यहाँ पर आके अभी इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ठीक, या आगे पीछे जो हो रहा है, सो हमें इसका भी ग्राफ अभी देखना है कि क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे डाउन। अभी यहाँ से 40 तक क्या हो रहा है, 37 तक हाथ कंटिन्यूस वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। 33 37 तक ये इस हाथ का आर्क देखते हैं हम लोग कैसे जा रहा है ऊपर। तो जब मैं आर्क बोलता हूँ, सो वी नीड टू चेक दिस थिंग, ये दोनों हाथ ओपन होने का जो स्पेस है, सो और थोड़ा सा नीचे से ले सकते हैं हम, ठीक है, इसी चीज को। यहाँ पर इसकी को मैं डिलीट करके देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। थर्टी पे क्या हुआ है, लेट्स सी। नंबर 30 तक कहाँ पर आया हुआ है, ये ऊपर आया हुआ है, ठीक है। सो ये आना चाहिए ऊपर। यहाँ पर इन बिटवीन अभी हमें डालना है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये उसका हाथ कहाँ से ट्विस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये यहीं पर है, यहाँ से एल्बो और शोल्डर आगे की तरफ जाएगा थ्रो के टाइम, ठीक है। वो ड्रैग कर रहा है, हम लोग जो ओवरलैपिंग एक्शन हम लोग एनिमेशन में सीखे हैं, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है कि क्या लीड कर रहा है,
यहाँ पर उसका टॉर्सो ट्विस्ट हुआ है एंड देन ठीक है। सो यहाँ पर क्या चीज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40। एक ही तरफ है, फोर्टी फोर तक ये हाथ नीचे आ गया है, ठीक है। 44 तक ये हाथ यहाँ पर ये थ्रो करके यहाँ तक आ चुका है। सो ये कहाँ पर है अपना, इसलिए ये स्लो लग रहा है। सो ये चीज़ जो है ये हमारा कहाँ पर आ जाना चाहिए, यहाँ तक उसका हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, 44 में क्या हुआ है यहाँ पर,
यहाँ पर कंटिन्यूस हमें सारे पार्ट्स का ग्राफ हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पर इसका ट्विस्टिंग है, ठीक है। सो कहीं पर भी जर्क नहीं आए, इसलिए यहाँ पर इसका रोटेशन है ये y का। सो यहाँ पर मुझे ये इसको थोड़ा स्मूथ आउट करता हूँ सो दैट उसका जो ट्विस्टिंग है वो स्मूथ हो जाए। ये चीज़ अभी यहाँ पर ये जर्क देगी इसको। लेग्स को ग्राउंडेड ही रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अभी ये जो स्लाइड हो रहा है, ठीक है, ये बिकॉज इसके बीच में ग्राफ की वजह से वो हो रहा है, जबकि दोनों की सेम है, स्लाइड नहीं होना चाहिए। सो स्लाइड क्यों हो रहा है? सो बिकॉज उसका जो z का ग्राफ है, ठीक है। सो ये दिख रहा है यहाँ पर हल्का सा, ये बिकॉज ऑफ दैट। इसको अगर मैं फ्लैट कर देता हूँ अभी वो स्लाइड नहीं होगा। यहाँ पर उसको हमें उठा के डालना है, ये सब प्रॉपर करना है, ठीक है। उसने यहाँ पर पैर उठा के डाला हुआ है, ये चीज़ हुआ है। ये कहाँ से 18 से लेके 24 तक उसका जो फुट है वो बॉल फुट के ऊपर हुआ है, फुट रोल, ठीक है, 18 to 24। सो 18 से लेके 24 तक वो जगह पे ही होना चाहिए। सो इसलिए मैं यही इसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी 24 तक इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट ये हर जगह पे ही रहेगा, बट यहाँ से हमें उसको ये देन यहाँ से फिर लिफ्ट है उसका, ठीक है। यहाँ से 30th फ्रेम उसका, इसका भी आर्क चेक करना है हमें, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है, सी एक आर्क है उसका, ये जो लैंडिंग है उसका, देयर इज एन आर्क। ये हाथ अगर एंड पॉइंट देखोगे आप, सो दैट इज ऑल्सो एन आर्क, ठीक है। ये यहाँ से जब ये नीचे आएगा, सो अगेन इट इज आर्क, उसके हाथ का एक आर्क है। भाई यहाँ पर जो अंदर गया है दैट इज बिकॉज बॉडी का जो थर्स्ट उसको मिला है, तो ये एल्बो की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगेन जो आएगा, सी यू कैन सी दैट इज आर्क, ये हाथ जो घूम रहा है दैट इज आर्क। ये पैर ये जो घूमेगा दैट इज ऑल्सो इन आर्क। सो अगर आपके आर्क्स प्रॉपर है, आपके इजी नीज आउट, ठीक है। अभी इसमें इजी नीज आउट कैसे आप चेक करोगे? जो हम लोग बाउंसिंग बॉल में हम लोगों ने किया था, इज इन इज आउट। सो यहाँ पर हर एक चीज़ को पेंडुलम की तरफ आप देखो, जो ये हाथ यहाँ पर गया एंड वापस पीछे आया, ये काफ़ी फास्ट है, बट अगर इसको हम लोग पेंडुलम की तरफ देखेंगे, ठीक है, ये ऊपर जाके ये इज इन हो गया यहाँ पर, ठीक है, वापस नीचे आते हैं तो वो थोड़ा फास्ट हो रहा है। यही चीज़ इसी हाथ में भी आप देख सकते हो,
ठीक है, बट एकदम माइनर लेवल पे है आप, बट वो थोड़ा इजी नीज आउट डालोगे तो वो चीज़ और रियलिस्टिक उसमें वेट आता है। बॉडी का फ्लो आपको फील करना है कि वेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, अभी इस पैर पे वेट है, यहाँ से दूसरे पैर पे वेट शिफ्ट करके अगेन इज कमिंग टू द नॉर्मल। तो वो चीज़ आपके एनिमेशन में वो चीज़ दिखनी चाहिए कि इस पैर पे वेट आया था, बाद में इस पैर पे वो शिफ्ट हुआ, देन अगेन अभी इस पैर पे वेट ज़्यादा है, अभी वो थोड़ा सा नॉर्मल में आया। तो हमारे एनिमेशन में वो चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चीज़ अभी हम लोगों ने आगे ब्लॉकिंग किया नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गया 62, 59 में इस पैर पे वेट है, तो ये जो वेट है वो यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर हम लोग 59 इसको पकड़ते हैं, थोड़ा इधर दिखना चाहिए, यहाँ से देन 66, अगर मैं 66 से पकड़ रहा हूँ देन ये थोड़ा इधर आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वो स्ट्रेट भी हुआ है। एंड अभी भी अपर बॉडी उसका ट्विस्टेड ही है, हल्का सा हम लोग उसको थोड़ा सा दे सकते हैं। यहाँ से अभी भी उसका वेट आ रहा है, यहाँ पर पैर उठा के उसने यहाँ पर रखा है। ठीक है, 73 तक और मैं यहाँ पर की कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं, इसे हमें यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा हो गया वेट, तो इसको ग्राफ में ठीक कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रेट हो गया ऑलमोस्ट, इसको हम थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल कर लेते हैं पहले। इसको भी हम इस चीज़ को काउंटर करना पड़ेगा आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ आपको बीच बीच में भी पूरा रिफाइन करते पड़ना पड़ेगा। ये 41 में क्या दिख रहा है, इसका वेट मुझे थोड़ा पीछे दिख रहा है, ये ट्विस्टेड है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर अपना मिसिंग दिख रहा है, ये अभी भी पीछे है ये।
वेट इधर गया हुआ है, ठीक है, अपना इस तरफ दिख रहा है कि ये आर्क इस तरह से है। तो ये कहाँ पर है, ये आर्क स्ट्रेच दिखना चाहिए, जो फोर्स है, ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये हाथ अभी यहाँ पर नीचे गया हुआ है, बट दैट इज बिकॉज यहाँ तक ये ऊपर आया था हाथ। कौन से फ्रेम में है ये, ऑलमोस्ट 35, ये बेंड होके ये 26 तक इसका एल्बो से लीड कर रही है, देन ये घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर एल्बो से जा रही है, यहाँ पर स्ट्रेट हो गया, 32 तक स्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये 32 तक ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाना चाहिए, चाहिए स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से अभी क्या हो रहा है, ये अभी उसको कुशनिंग हो गया वहां पर, अभी भी ये ऊपर ही है, ठीक है, 35 तक स्ट्रेट ही है, वो अभी ऊपर ही है, बट यहाँ से वो बाहर की तरफ रोटेट होना चालू हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी इसका एल्बो बेंड हुआ नहीं है, ज़्यादा हल्का सा है, बट अपने इसमें वो एल्बो बेंड है, यहाँ तक वो सीधा नीचे आया हुआ है 38 तक, अपने इसमें वो बेंड दिख रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि वो सीधा ही नीचे है। अभी ये बाद में हमें ग्राफ में भी ठीक करना पड़ेगा, बट ये कहाँ पर आ रहा है, ये बाहर की तरफ गया है, अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, इधर ये बाहर की तरफ जा रहा है, एल्बो को हल्का सा नीचे लेना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में, देन यहाँ से वो अंदर की तरफ गया हुआ है हाथ, बट वो पूरा नीचे आके देन अंदर गया हुआ है, ठीक है, ये बेंड, ठीक है, ये पूरा ओपन हुआ है हाथ नीचे, ठीक है, उसके बाद में फिर वो अंदर के जाके फिर यहाँ पर ये जर्क दिख रहा है हाथ इसका, ठीक है, इसका ग्राफ में हम लोग रिफाइन करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा यहाँ यहाँ देन साइड में जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उससे पहले से हो रहा है क्या, उसके इसमें भी है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन में अपने हिसाब से हम लोग थोड़ा उसको स्मूथ आउट कर लेते हैं,
क्या क्या हो रहा है यहाँ पर गड़बड़, वो हम लोग को इधर ग्राफ में पता चल जाएगा। सी इस वजह से वो ज़्यादा बिल्कुल उसका रोटेशन में है। ठीक है, ये दिख रहा है इसका। तो भी वही चीज़ अभी स्मूथ चल रहा है। हाँ ठीक है, ये जो बिल्ड है, जो टेंशन बिल्ड हो रहा है वो आपके पोज में दिखना चाहिए ये। ठीक है, यहाँ पर एक जो होल्ड है हल्का सा, यहाँ पर और ग्राफ उसका आर्क आना चाहिए इस हाथ का। ठीक है, आगे से ये जो ऊपर आया इंस्टेड ऑफ पीछे की तरफ जाना चाहिए। इसको मैं और पीछे लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, सो दैट वो कंटिन्यूस पीछे जाता हुआ मुझे दिखना चाहिए। तो पोल वेक्टर्स भी सपोज है स्ट्रेच पोज, पूरा एकदम खींचा हुआ पोज लगना चाहिए। देन ये जो पोज है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। okay? जो ट्विस्ट है, पर वेट इस पैर के ऊपर आ जाना चाहिए 40 में। सो 40 में हम लोग इसको 0 कर देते हैं, बॉल पॉइंट सब 0 कर देते हैं, सो दैट इसका वेट पूरा इसके ऊपर आ जाना चाहिए आगे की तरफ। देन ये और आगे की तरफ ले सकते हैं हम लोग।
पीछे नहीं आना चाहिए। ये पैर इनिशियली मुझे थोड़ा ज़्यादा आगे डाला हुआ लग रहा है, ये इसको मैं ओवरऑल पीछे ले सकता हूँ ग्राफ में। और पीछे लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो पैर है इसका लैंडिंग हमें देखना है कैसे हो रहा है। फोर्टी थ्री तक टच की है वो। इसके बाद 52 तक आ गया है, तो साइडवेज है, काफ़ी साइडवेज है, ठीक है, उधर ही नहीं है। तो वो थोड़ा बाहर की तरफ, ठीक है, और उसका एंगल भी चेंज हो। तो इसको आप पहले 0 करके ले सकते हो। डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल हुआ है यहाँ से बाहर की तरफ गया है कितना। उसमें भी जर्क है एक्चुअली। अगर डिटेल में रियलिस्टिक अगर करने जाएंगे तो इसमें स्मूथ नहीं है वो, जर्क की वजह से पैर में वो एक जर्क दिखता है, ठीक है। भी हम लोग जो कर रहे हैं अभी ये स्मूथ है। और इसमें बॉडी कहाँ पर गई है, ये पूरा स्ट्रेच है यहाँ पर, मतलब अप हुआ है बॉडी। तो वो एक मेजर मिसिंग अपने इसमें लग रहा है। 44 में क्या हो रहा है, नीचे से पूरा वेट ऊपर आया हुआ है, सो दैट इज वो अपने इसमें मिसिंग हो गया। वो जाना चाहिए ऊपर और ये जाना चाहिए आगे की तरफ। और ये अभी नीचे नहीं आएगा इतने जल्दी, ठीक है। हल्का सा ये तो उसका जो है वो ऊपर हुआ है, ठीक है। यहाँ तो बॉल फुट में जाना चाहिए ये। तो ये लगेगा कि ये इसने प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वेट है, ठीक है, पावर तभी दिखेगा जब ये चीज आएगी उसमें।
तो ये जो हमने हिप का अप डाउन किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन फील द वेट, द फोर्स है। अगर वो नहीं था तब तक ये प्लेन ही लग रहा था। अगेन इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं।